अरे कमाटीपुरा के। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात हाँ, ये कमाटीपुरा किधर आ? नहीं सर, क्या हुआ, क्या डर के डर फोन रहा क्यों है? नहीं उठा रहा था? वो तेरा काम है डरना, भाग रहा है तो कल से मुझे, मैं बार हाँ? बार फोन कर रहा हूँ। अभी चल 10-12 फोन करने के बाद में उठा रहा है। अरे मौजूद से बात कर, इधर उधर क्यों भाग रहा है? हाँ, तो मौजूद से यही बात इधर- करना है कि तूने साबित कहाँ किया कि मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने पर जो अबू हनीफा ने ताजीर कहा उसमें उसको कत्ल किया जाएगा। अच्छा चलो इसी पे बात करेंगे, मगर भागना मत। नहीं 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 नहीं, ये इसी पर ही बात होगी। तूने बात करना। सुन तूने, एक मिनट, तेरी पहली मक्कारी तो मैं वाजे कर दूं, पहले सुन। तूने ना कर पहले तूने जो है दुर्रे मुख्तार का सुनना, तूने दुर्रे मुख्तार। मुहर्रमात अब्दिया पे बात करेगा, किससे बात करेगा ये बता, पहले मौजू बता ले। अरे मौजूद तो वही है ना, मुहर्रमात अब्दिया से। मुहर्रमात अब्दिया है ना? हाँ, तो रुक, 3-3 मिनट की बात करेगा या 2-2 मिनट की करेगा बता? 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट। हाँ, तो 3 मिनट, चलो 3 मिनट हो गया। तो चलो ये मुहर्रमात अब्दिया जो मसला है, हाँ। तुम्हारे नजदीक क्या है होना चाहिए बताओ? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने उसको ताजीर कहा, तो तुम्हारे हिसाब से वो गलत है क्या? हाँ, बिल्कुल गलत है। तो क्या होना चाहिए वो बताओ? उस पर हद लगेगी, और हद ये लगेगी कि नबी अलैहिस्सलाम की क्या लगेगा? उसको कत्ल किया जाएगा। अच्छा, हद लगेगी और कत्ल किया जाएगा, तुम्हारा 2 दावा है। हाँ, ठीक है, अब चलो ये 2 दावे पे अब ये 2 दावा नहीं है, ये एक ही दावा है। जाहिल की औलाद, तेरा पूरा धर्म जहालत पर मबनी है, तेरा इमाम भी जाहिल था। हद में कत्ल करना, ये 2 चीज हो गया ना तुम्हारे अंदर, हद हाँ। है और कत्ल है। तो ये चलो साबित करो। अब एक काम करते हैं ना उमर, सबसे पहले हद और ताजीर की तारीफ पेश करते हैं, उस पर मुत्तफिक हो जाते हैं, ताकि उसूल से बात करने कह रहा हूँ तो बोला भाग तो तू रहा है। हद और ताजीर की तारीफ कर ले, हद और ताजीर की तारीफ के ऊपर हम दोनों आपस में पहले मुत्तफिक हो जाते हैं, फिर ये बात करेंगे तो आसानी से जो है हर किसी को समझ में आएगी। अब देखो, तू कहा है सबसे पहले हद और ताजीर की तारीफ पेश कर। अरे यार सुन ना बात को, हद में कत्ल करने की बात कर रहा है ना? मैं क्या कह रहा हूँ, पहले हद और ताजीर की तारीफ पेश कर। हद में कत्ल तू इतना डर क्यों रहा है, लेकिन इतना डर क्यों रहा है? मैं डर नहीं रहा हूँ। चल मैं कर देता हूँ, अगर गलत है तो तू दलील से उसको गलत साबित करके तो सही पेश कर दे। वो गैर जरूरी है। क्या गैर जरूरी है? बात नहीं। अरे जाहिल, जब हद और ताजीर के जब माना और उसके शरई इस्तिलाह जब पता ही नहीं चलेगी तो फिर वो तो कहाँ से आवाम को भी ये बात समझ में आएंगी। अच्छा चल तो भाई इतना डरता क्यों है तू? डर क्यों रहा है? हाँ, चल बता, हद की शरई हैसियत क्या? देख, मैं दोनों की तारीफ करता हूँ। शरीयत की आसान सी जुबान के अंदर शरीयत की जानिब से मुतय्यन करदा सजा को जो है हद कहते हैं, और ताजीर उस सजा को कहते हैं कि किसी जुर्म के ऊपर हाकिम वक्त को इख्तियार होता है कि जुर्म के एतबार से जो है उस पर सजा मुकर्रर करे। यानी ताजीर की सजा हाकिम वक्त, काजी जो भी है, वो उसको मुतय्यन करेगा जुर्म के एतबार से। और हद कहते हैं शरीयत की जानिब से मुतय्यन करदा सजा को हद कहते हैं। ठीक है, हद शरई ऐसी सजा है जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, हाँ, साथ ही मुतय्यन है। मुत्तफिक है को जारी करने का चल तो मुत्तफिक है। हुकूमत को नहीं, हुकूमत को है, मगर उसको किताब और सुन्नत की रोशनी में करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मुत्तफिक है तो इससे। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, देखिए सामने नजर दे मुत्तफिक है इस पे। हाँ हाँ, माशाल्लाह। चलिए अब तो बताओ कि हद में गर्दन उड़ाई दी जाएगी, वो सबूत पेश करो। बिल्कुल गर्दन उड़ा दी जाएगी। हाँ, जो मुहर्रमात अब्दिया से जिसके लिए शादी करना जायज नहीं है, हाँ, उससे निकाह करने पर उसको हद लगाई जाएगी, हद में उड़ाई जाएगी। ये तुम्हारा दावा है? बिल्कुल दावा। और तेरा दावा पेश करें। अब इस दावे नहीं, एक मिनट, मेरा दावा हो गया। अब तू अपना जवाबी दावा पेश कर, इसके बाद में दलाइल पेश करेंगे। मैं तो मुनकिर हूँ ना तेरे। हाँ तो अच्छा, तो मुनकिर है तो यानी अच्छा तू कह रहा है कि इस पर मुनकिर हूँ, जवाबी दावा मुनकिर का। अरे हाँ ठीक है। तूने कहा कि इस पर हद नहीं लगेगी। हाँ सुनना, हाँ मैं मुनकिर हूँ तेरे। ताजीर लगेगी, ताजीर में क्या सजा लगेगी ये बता ना। अरे यार, मैं अभी तेरे दावे पे मैं मुनकिर हूँ, तो मुनकिर जो है वो कसम खाएगा। अभी पढ़ो क्या हदीस। अरे यानी सजा क्या तय होगी ताजीर में, ये तो तू बताएगा ना। तू डर मत। अरे मैं कहाँ लेता हूँ, अरे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डंकू की चोट पे आधी रात में खड़ा हूँ से बात करने के लिए। अरे मैं तो मुनकिर हूँ, मैंने इनकार कर दिया।
अरे तू गर्दन मारने का मुनकिर है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अलल मुद्दई, अरे एक मिनट अल्लाह के रसूल से बात करो तो भी नहीं सुनता है, क्या तू है यार। हाँ चल बोल अल्लाह के बोल। रसूल का फरमान है, जो मुद्दई है उस पर दलील है और जो इनकार करेगा उस पर कसम है। तो तू मुद्दई दलील दे, मैं मुनकिर हूँ। यानी तुम औरमात अब्दिया से निकाह करने वाले के ऊपर कोई सजा नहीं मानता है? मैं ये कोई सजा की बात ही नहीं कर रही है, यहाँ तो कोई सजा की बात तेरे इमाम ने भी तो नहीं माना बे। तुम्हारा पलीत धर्म, तेरे पूरे पलीत धर्म के अंदर यही तो रोना है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है उसको जो है सख्त सजा दी जाएगी, कुछ लोग कहते हैं कत्ल किया जाएगा, और तेरे जैसे बंदर कहते हैं कि उसके ऊपर कोई सजा नहीं है, उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। पहले तुम आपस में कुफी टोला तो किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाओ। इधर उधर की बात क्यों कर रहा है, ये 3 मिनट ले। अरे तो ताजीर में क्या सजा है तेरे नजदीक, वो भी तो अवाम के सामने पेश कर। मैं कह रहा हूँ हद में ये सजा है कि उसकी गर्दन मारी जाएगी, और इस पर मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पेश करूंगा। सुन, तेरी पूरी अहले हदीस को इतनी औकात नहीं जो मुझसे इस मसले पे बात कर सके। अबे तू जलील हो चुका है इस मसले के ऊपर। तूने अबू दाऊद की हदीस को जो है नाकाम कोशिश किया था ज़ईफ साबित करने की, तू साबित नहीं कर सका। मैंने तेरे घर की किताबों से साबित किया था कि वो हदीस सही है, और तेरे तो हर किताब और सुन्नत से साबित करते हैं। मैं तो साबित कर चुका हूँ। तू तो इस मसले के ऊपर पहले भी दलील हो चुका है। अबू दाऊद की हदीस नंबर 4456 बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस मैंने तेरे को दिया था, जिसको तूने ज़ईफ साबित करने की नाकाम कोशिश किया था। मैंने तेरे घर से साबित किया था कि वो हदीस ज़ईफ है, नहीं सही है, हदीस ज़ईफ नहीं सही है। 3 मिनट मैं देता हूँ, चल 3 मिनट देता हूँ तो सबूत पेश कर। क्या तू पहले ये बताया कि ताजीर में सजा क्या लगेगी, इससे क्यों भाग रहा है? ताजीर में सजा क्या लगेगी, मैं तो हदीस पढ़ के सुनाऊंगा। ताजीर में सजा क्या लगेगी? तूने कहा कि ताजीर है, 3 मिनट की इस मसले के ऊपर तूने कहा ताजीर है। ताजीर में क्या सजा लगेगी? कितना घबरा रहा है। देखिए सामीन हजरात, ये जो है मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने पर ये सजा का कायल ही नहीं है। ये उमर देवबंदी, इसके पलीत धर्म के अंदर माँ बहन, तो बता ना। बोलता है कि वो ताजीर है, ताजीर सजा नहीं होती क्या? तो क्या है ताजीर में क्या सजा देगा? ताजीर में क्या सजा देगा? 1 कोड़ा मारेगा, 2 कोड़े मारेगा, नहीं क्या करेगा? ताजीर में क्या करेगा? 1 कोड़े मारेगा, 2 कोड़े मारेगा, क्या सजा क्या है? ताजीर में क्या सजा है? नहीं क्या है? मैं तो दिया कि उस पर हद लगेगी, और हद ये लगेगी कि उसको गर्दन मारी जाएगी। मैं तो अलल एलान डंके की चोट पे अपना दावा पेश कर रहा हूँ। तू तेरी कान फट के दरवाजा हो गए। तू कह रहा है कि ताजीर लगेंगे। अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि ताजीर में उसको क्या सजा दी जाएगी? 1 कोड़े मारे जाएंगे, 2 कोड़े मारे जाएंगे, 10 कोड़े मारे जाएंगे, 15 कोड़े मारे जाएंगे, क्या? अरे यानी नहीं, तू अलल ऐलान ये बोल दे कि मुहर्रमात अब्दिया से जो है निकाह करने पर उस पर जो है सजा दी जाएगी। मैं इसका मुनकिर हूँ। अलल ऐलान डंकी की चोट पे साफ करना। सजा क्यों मुनकिर रहेगा? सजा अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, सजा क्या दी जाएगी? क्या क्यों छोड़ू? मैं तो दूंगा ना। मैं कब इनकार कर रहा हूँ? मैं इनकार कब कर रहा हूँ? नहीं, तेरे नजदीक मैंने एक वजाहत पेश कर दी कि मेरे नजदीक वहाँ पर हद लगेंगी, और हद में जो है उसकी गर्दन मार दी जाएगी। तूने कहा कि हद नहीं मारी जाएंगी, वहाँ पर ताजीर है। तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि ताजीर में क्या सजा है तेरे नजदीक? मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ? मैं तो दावे पे कायम हूँ, मैं कायम हूँ। हाँ मैं मान रहा हूँ, मैं कायम हूँ, मैं उस पर कायम हूँ, मैं कायम हूँ उस पर, मैं कायम हूँ ना उस पर। मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ? मैंने कब कहा दलील नहीं दूंगा? मैंने कब कहा कि दलील नहीं दूंगा? ताजीर में क्या सजा दी जाएगी मुझे ये बता। ताजीर में क्या सजा दी जाएगी? चल बता। हाँ देखो सामीन, इसने एक चीज का दावा किया है कि मुहर्रमात अब्दिया जिस पर मतलब हराम है, जिसकी कोई चीज जैसे माँ बहन या इसी तरह उससे कोई निकाह कर ले, तो इसका दावा है कि उसको हद जारी होगी, और हद कौन सी? उसका सर कलम होगा, उसका सर उड़ाया जाएगा। ये इसका 2 चीज दावा है। मैंने सीधा इस बेचारे से, और आज नहीं 3 साल से ही इस मसले पे मार खा रहा है, और इधर उधर जलील होके भागा है। अगर तेरे अंदर दम है तो वो रिकॉर्डिंग अवाम में डाल दे। बात करने से डरता है, मगर अभी तक देखो इसके मुंह से दलील नहीं निकली है। और हद की शरई दलील ये खुद माना है कि किताबों सुन्नत से होना चाहिए। बिल्कुल, मैं हदीस रसूल से दूंगा। दलील क्यों नहीं निकल रही है? इस जुर्म के ऊपर सजा हदीस रसूल से दूंगा मैं। टाइम हो गया ना,
अभी टाइम हो गया ना, अभी टाइम नहीं हुआ। इससे मैं दलील मांग रहा हूँ, इसका जो दावा है तो इसके दावे पर मैं मुनकिर हूँ, जबकि अल्लाह के रसूल का फरमान है अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल अलीम मैं तो अभी भी कायम हूँ, मैंने इनकार कब किया? जो मुद्दई है उस पर मैंने दलील है, इनकार कब किया? मैं तो अभी भी और कायम जो हूँ। इनकार किया उस पर सिर्फ कसम है। अल्लाह के रसूल की हदीस को ईमानदार बेचारा क्या करे, ठीक है। तो इसको अपना दावे पर दलील देना चाहिए। दावा तो कर रहा है मगर बेचारे के पास डर रहा है दलील देने के लिए। अगर इसके पास कुरान हदीस से दलील होती तो अभी फटाफट देता, मगर ये डर रहा है मुझसे। क्यों डर रहा है? ये इसके दिल से पूछो, क्योंकि इसके पास दलील नहीं है। इसको मालूम है इसके जो दलील है ये गलत है, ये जो समझता है। चल भाई अब दलील दे, तेरा टाइम हुआ। देखिए सामीन हजरात, मैंने अलल अलान डंकी की चोट पर कहा और मैं अभी भी कहता हूँ कि अबू दाऊद के अंदर हद के बाब में दलील मौजूद है। अब मैं इससे ये कह रहा हूँ, मैंने अलल अलान डंकी की चोट पर कहा कि यहाँ पर जो है हद लगेगी और हद ये होगी कि उसको कत्ल किया जाएगा, और इसकी दलील मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से दूंगा। इसने कहा कि ये मुनकिर है, उसने कहा कि ये ताजीर को मानता है, तो मैं इसको यही कह रहा हूँ कि ताजीर की सजा जो है कोई तय नहीं है, जुर्म के एतबार से होती है। तो मैं इस जाहिल से यही पूछ रहा हूँ, आज से 3 साल पहले का भी इसने हवाला दिया, ये इसी तरीके से भागा था अपने पिछवाड़े में जो है बम लगा के हवा धुआं निकालते हुए, कि मैंने इससे पिछले 3 साल पहले भी ये पूछा था कि यहाँ पर ताजीर में उसको क्या सजा लगेगी। इसने जहर का प्याला पीना पसंद किया, लेकिन इसने ये बताना पसंद नहीं किया कि इस पर जो है सजा लगेगी। ये आज भी वही करेगा। मैं इससे अगर 2 घंटा नहीं 4 घंटा भी अगर इससे बहस करूँ ना, इसकी औकात नहीं है कि इस जुर्म के ऊपर क्या सजा लगेगी ये कहने की, ये दावा करने की। क्यों? क्योंकि इसके नजदीक जो है मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने पर जो है उसके ऊपर कोई सजा ही नहीं है। ये खाली ताजीर कह रहा, ताजीर तो इसके धर्म के अंदर 3 कोड़े भी है, खत्म हो गया ना, 49 कोड़े भी है। तो मैं इससे ये पूछ रहा कि ताजीर में कौन सी क्या सजा लगेगी। ये जहर का प्याला पी लेगा लेकिन ये नहीं बताएगा। अब जब एक उसूल हो गया है कि दूसरे के टाइम में जब टाइम हो जाए तो खामोश रहेगा, तुरंत जब बोल दे, मुझे भी बोल दे मैं टाइम में खामोश हो जाऊँ। तो जब एक उसूल तू मान लिया है तो उसकी खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है? देखो सामईन, इसने एक दावा किया है कि मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने पर शरई कुरान और हदीस से साबित हो और उसको कत्ल करना होगा, गर्दन उड़ाना होगा। देखे मैं इससे दलील मांग रहा हूँ तो बेचारा दलील नहीं दे रहा, मुझसे पूछ रहा है ताजीर सजा क्या होगी। ठीक है, ये मेरी बारी में पूछेगा, जब पहले ये दलील दे दे फिर मैं बताऊंगा ना वो क्या होगा, फिर मेरी दलील क्या होगी। ये तो पहले अपना जो दावा किया है ये उसकी दलील चलेगी ना, और उसकी दलील को मैं जवाब दूँ। लेकिन ये 3 साल से ये डर के भागा हुआ है, कई मसले थे, मसले की तो हमेशा अभी भी भाग रहा है। जिस तरीके से 3 साल पहले भागा था ये अब भी भाग रहा है। जैसे ये मेरे टाइम पे बोल रहा है तो इसकी जो हड़बड़ाहट है, डर का इजहार है बेचारे का। इसके पास बेचैनी है, सुकून नहीं है। ठीक है, ये दलील नहीं देगा, इधर उधर की बातें करेगा और ये बदतमीजी भी करता है। देखो इसके पास दलील होती तो दलील देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो, ये आज उनके अखलाक देखो, अल्लाह के रसूल के अखलाक देखो, और ये अल्लाह के रसूल का दावा कर रहा है हदीस से चलने का, लेकिन ये बदमाशी है, वाला है। तो गंदी जबान इस्तेमाल करेगा मगर दलील नहीं देगा। अल्लाह रसूल की दलील की बात करता है, अल्लाह रसूल झूठ बोलता है, ठीक है, मगर इसकी दलील नहीं देगा। जो दलील इसके मुताबिक इसका जो दावा है और बातें अब्दिया करने वाले पर हद शरई होगा और वो होगा उसकी गर्दन होगा। बेचारे से दलील मांगो तो दलील निकलता नहीं, दलील होगी तो निकलेगा ना, ये तो डर रहा है। हो गया तेरा टाइम हो गया, हो गया तेरा टाइम। देखिए सामईन हजरात, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं अपने दावे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अबू दाऊद से हद के बाब से मैं हदीस पेश करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ इससे इतना जानना चाहता हूँ कि ये हद का मुनकिर है, कत्ल का मुनकिर है, ये ठीक है, ये कहता है कि ताजीर है। मैं इससे यही तो उसकी वजाहत चाह रहा हूँ कि हनफी धर्म के अंदर ताजीर में जो है कम से कम 3 कोड़े भी है। तो मैं उससे यही पूछना चाह रहा हूँ कि ताजीर में तू किस सजा को मानता है इस जुर्म के ऊपर। हनफी धर्म के अंदर जो है असल में चूचू का मुरब्बा है पूरा हनफी धर्म।
किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, जहाँ फंसते हैं तो उस कॉल को छोड़ देते हैं, दूसरे के कॉल को लेते हैं, वहां फंसते हैं तो तीसरे के कॉल को लेते हैं, जब वहां फंसते हैं तो चौथे के कॉल को लेते हैं। ये चूचू का मुरब्बा, किसी एक के कॉल के ऊपर हनफी दरमियान है। अबू हनीफा का तो सिर्फ ये लोगों ने नाम लिया है, वरना अबू हनीफा को तो जूते की नोक पे रखा है। जबकि मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने वाले मसले के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि अबू हनीफा के नजदीक जो है उस पर कोई सख्त सजा होगी, लेकिन इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और दिगैर फुकहा के नजदीक जो है इसके ऊपर हद होगी। ये बात कहाँ लिखी हुई है? खुद इसके मजहब की मोतेबर किताब हिदाया अशरफुल हिदाया जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 157 के अंदर लिखा हुआ है कि मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने के ऊपर इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, कौन है ये? इमाम अबू हनीफा के मशहूर शागिर्द। किताबों में आता है कि अगर ये ना होते तो अबू हनीफा का जिक्र तक ना होता, यानी कोई अबू हनीफा को पहचानता भी नहीं अगर ये लोग ना होते तो ये लोग कहते हैं कि इस मसले के ऊपर, इस जुर्म के ऊपर जो है उस पर हद लगेगी। और इनके साथ में कौन कौन है? अइम्मा सलासा और दिगैर फुकहा। अब ये जाहिल कहता है कि इस पर जो है 3 मिनट नहीं हुआ है, मैं देख रहा हूँ टाइम, 3 मिनट नहीं हुआ है, 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 झूठ मत बोल। 3 मिनट मैं टाइम देख रहा हूँ यहाँ पर ये कह रहा है कि ताजीर लगेंगी। इसके हनफी मजहब के अंदर मैंने इसको कल भी कहा था, अशरफुल हिदाया जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 211 ताजीर के बाब में लिखा हुआ है कि ताजीर की अक्सर मिकदार 39 कोड़े हैं और कम से कम मिकदार 3 कोड़े हैं। और जिसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जिसने गैर हद में हद की मिकदार पहुंचा दी वो राहे एतदाल से तजावुज करने वाला है और ताजीर की सजा हद से कम होती है। तो मैं से यही पूछ रहा हूँ कि तू ताजीर मान रहा है तो ताजीर में तू क्या सजा मान रहा है? 1 कोड़े मारना, 2 कोड़े मारना, 4 कोड़े मारना, 39 कोड़े मारना, क्या मान रहा है? ये असल में घबरा रहा है, इसके पास जवाब नहीं, ये फंस जाएगा। ये अगर हद को कबूल करता है तो अबू हनीफा हाथ से गया, अगर ये ताजीर के अंदर कोई सजा पेश किया तो ये शरीयत से गया। इसकी हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है। धोबी का कुत्ता ये घर का है ना घाट का। हो गया, आप घड़ी देख, 3 मिनट हो गया। देखिए सामईन माशाअल्लाह, ये इसने तो मान लिया कि हनफी मसलक को इख्तियार कर लिया है ये, क्योंकि ये कुरान और हदीस तो मानता नहीं है। मैं इससे पूछ रहा था कि कुरान और हदीस से दलील दे, मगर ये हिदाया पे चला गया और फला के बातों पे चला गया कि फला ने ऐसा कहा, फला ने ऐसा कहा। माशाअल्लाह, ये कुरान और हदीस तो मानता नहीं है, ये हिदाया को मानता है। ठीक है, मैं तो दावा कर रहा हूँ अबू दाऊद की हदीस पेश करूंगा किताबुल हद पे। अपने टाइम पे बोलना, मैं खामोश था। तो तू झूठ क्यों बोल रहा है? तू झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने नहीं कहा कि मैं अपने दावे के ऊपर दलील अबू दाऊद से, किताबुल हद से, हद के बाप से हदीस पेश करूंगा। अल्लाह के कुरान और हदीस को भी नहीं मानता। कुरान और हदीस में है जो उसूल तय हो जाए, जो चीज मुआहदा हो जाए, उसकी खिलाफ वर्जी न करो। तो झूठ क्यों बोल रहा है? तू झूठ क्यों बोल रहा है? देखो, अरे तो झूठ की पैदावार तू झूठ क्यों बोल रहा है? तू झूठ की पैदावार झूठ क्यों मान रहा है मेरे ऊपर? इस तरह तो बात हाँ, मुझे अभी याद आया, हनफी धर्म के अंदर जो है झूठ बोलना जायज है। तू अपने धर्म की सुन्नत के ऊपर अदा कर रहा है, सुन्नत को अदा कर रहा है। मेरे टाइम पे बताना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम अपने टाइम पे बता देना कि भाई मैं तो कई मरतबा बोल रहा हूँ, लेकिन फिर तो वही है कि अपना झूठ ही मान रहा है। लगता है तो बात नहीं कर पाएगा, तेरे उधर है ये सारे। भागना नहीं, फोन कट करके भागना नहीं। तू भाग रहा है, तेरे तू फोन कट करके भागना नहीं। कट नहीं किया तो हमेशा कट किया है, ये चीज पर भी कसम खा, लेकिन हमेशा कट करके भागा है। एक दिन में तू 15 बार कट किया है तो मेरा। तो ये इसकी बात ही कर, झूठ मत बोल, मेरे टाइम पे ना बोल। अगर तू मेरे टाइम पे बोला तो तू मुर्तदी आदमी है। ठीक है, मुझे बोलने माशाअल्लाह इसने मान लिया हिदाया इसके नजदीक हुज्जत है, कुरान हदीस इसने छोड़ दिया। ठीक है, इसको बार बार मैं कहता रहा कि कुरान हदीस से दलील दे, और ये भाग रहा है सजा के ऊपर, कितनी सजा है, कितने कोड़े हैं। तो मैं इससे पहले पूछ लिया था कि मौजूद क्या है, क्या ये मौजूद तू देगा कि ताजीर में कौन कौन सी सजाएं हैं, कोड़े हैं, उसके अलावा क्या सजाएं हैं, इससे बात करेगा या मुहर्रमात अब्दिया पे बात करेगा। तो इसने मुहर्रमात अब्दिया को सुना, तो ये फिर सजा, कोड़े और फला जगह को क्यों भाग रहा है? आप समझ रहे हैं क्यों डर रहा है? ये अपने दावे पे बेचारा दलील नहीं दे रहा है, मांगा कुरान हदीस। दाऊद का, अभी दाऊद शरीफ का नाम ले रहा है बेचारा, लेकिन हदीस नहीं निकल रही है कि कौन सी हदीस है। अबू दाऊद में तो बेशुमार हदीस है, हदीस की बात हो रहा है। ये डरता क्यों है हदीस पेश करने के लिए? हदीस पर आता क्यों नहीं है? मैं तो बार बार दावत दे रहा हूँ ना कि कुरान हदीस से ये साबित करे।
मगर ये हदीस और कुरान पे आते ही नहीं है बेचारा, खाली अबू दाऊद शरीफ का नाम ले रहा है और हदीस इसके मुंह से निकल नहीं रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना डरा हुआ है बेचारा, ठीक है। और ये यही डरे हुए इसके 3-4 साल से इसी डर से ये बेचारा भाग रहा है। हो गया, बहुत सारे तकरीर करते रहेगा 1 घंटा, हो गया कि नहीं जरा? देखिए सामीन हजरात, मैंने क्या कहा था आपसे कि मैं 1-2 घंटा नहीं, इससे अगर 4 घंटा भी बहस करूंगा ना, ये चंद बातें झूठ की बुनियाद पर जो है, झूठ के सहारे से जो ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगा, ये बस वही घिसी पीटी बातों को जो है रिपीट करते रहेगा। ये जहर का प्याला पी लेगा। इसने कहा कि ताजीर लगेगी, मैं उसकी वजाहत चाह रहा हूँ इससे, क्योंकि हनफी मजहब के अंदर जो है ताजीर जो है कोई एक खास सजा नहीं है, जुर्म के एतबार से जो है वहां पर खास यानी सजा जो तय होती है। तो मैं इसको यही पूछ रहा हूँ कि तेरे हनफी मजहब के अंदर ताजीर की मिकदार कम से कम 3 कोड़े और ज्यादा से ज्यादा 39 कोड़े भी लिखा हुआ है। तो अब मैं इससे यही पूछना चाह रहा हूँ कि ताजीर में इस मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने वाले जुर्म के ऊपर तू कौन सी सजा मानता है? हाकिम वक्त क्या सजा देगा? मैं तुझसे यही तो पूछ रहा हूँ जिससे तू भाग रहा है। तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि मेरे पास कुरान और हदीस में, मैं तो अलल अलान डंकी की चोट पे करा अबू दाऊद की हदीस पेश करूंगा, किताबुल हज से बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला ने रावी है, वो हदीस पेश करूंगा। 3 साल पहले भी तूने यही हरकत की थी कि इसी तरीके से जो है तूने अधूरी बात करके उसके ऊपर यानी ताजीर में क्या सजा लगेगी बिना कहे तू बकवास करके भागा था। सामाइन हजरत उससे पुरानी रिकॉर्डिंग मांग के सुन लो जिसमें किस तरीके से जलील होके ये भागा है। ये जहर पी लेगा लेकिन ये नहीं कहेगा कि ताजीर में इस जुर्म के ऊपर कौन सी सजा लगी। मैं तो अपने दावे के ऊपर कायम हूँ। ये अगर वहां पर सजा बयान कर दे मैं फौरन हदीस पढ़ के सुना दूंगा, हदीस नंबर के साथ में, अबू दाऊद में। चल भाई बोल। जैसे सामने सुने इसके मुंह से एक कुरान हदीस का कोई हवाले निकल ही नहीं रहा है, सिर्फ आ रहा है, कहता है कि मैं 3 साल पहले भागा था और जबकि मैंने उसको अपलोड किया है अपने यूट्यूब पर। अगर मैं भागता तो मैं अपलोड क्यों करता? ये बेचारा खुद भागा, उसी मौजूद पे इतनी पिटाई हुई कि मुझे बोलने नहीं दे रहा था, जैसे आज नहीं बोलने देता है, बीच में से टोक रहा है। उस वक्त दलील नहीं देने दे रहा था। मैं कुरान के हदीस से और सलब के और सारी चीज़ों से इसको दलील दिया, तब ये जाके बहुत तेजी से भागा। आज भी वही भाग रहा है और बार बार कह रहा है। ये कह दे कि ये मुहर्रमात अब्दिया पे बात नहीं करेगा, ताजीर पे बात करेगा कि ताजीर कौन कौन सी है, कैसी है। मैं अभी ताजीर पे ही आ जाता हूँ। खाली ये कह दे कि मुहर्रमात अब्दिया पे नहीं बात करेगा। इसने मौजूद खुद चुना है मुहर्रमात अब्दिया पे बात करेगा और इसने दावा किया भी है कि मुहर्रमात अब्दिया पर जो है हद लगेगी। और हद क्या है कि गर्दन काटना है, दोस्त को गर्दन मारना, ये इसका दावा है। हद पर गर्दन मारना इसका दावा है। इसके दावे पे मैं दलील पूछ रहा हूँ तो भाग रहा है, कभी कोड़े पर, कभी सजा पर, कभी यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। मगर इसके मुंह से डर के मारे पता नहीं क्यों सही चीज नहीं निकल रही है। वही सब बातें रिपीट कर रहा है, वही सब बातें रिपीट कर रहा है। अरे घबरा मत है, तू भी वही बातें रिपीट कर रहा है। नहीं मैं वो बातें रिपीट नहीं कर रहा हूँ ना। सुन देख, तूने मुझसे पूछा कि हद क्या लगेगी। देख तूने पूछा, एक मिनट उमर, तूने अभी वही सब बकवास कर रहा है, तू वही सब बकवास करेगा। सुन, तूने मुझसे पूछा कि तेरा क्या दावा है, मैंने कहा हद। तूने फिर मुझसे और एक सवाल किया, दूसरा तूने और एक सवाल किया कि हद में तू क्या सजा मानता है, तो मैंने कहा कि उसकी गर्दन मार दी जाएगी। अब मैंने तुझसे पूछा कि तू क्या मानता है। सुन ना, अरे मैं कब इनकार कर रहा हूँ? अबे तुम तो पूरे कुरान और हदीस के मुनकिर हो, मुझे पता है। अरे मुझे पता है उमर, मुझे पता है तुम हनफी जो है पूरे कुरान और हदीस के मुनकिर हो। अल्लाह के रसूल जो फरमाते हैं कि मुद्दई पर दलील है और जो मैं कब इनकार कर रहा हूँ? दलील नहीं है। मैंने कब इनकार किया? अच्छा तूने ताजीर कहा। अच्छा तूने कहा कि इस पे ताजीर लगेगी। तूने कहा कि इस पर ताजीर लगेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, तूने ये कहा कि इस पे ताजीर लगेगी। तूने कहा कि इस पे ताजीर लगेगी। तूने कहा कि इस पे ताजीर लगेगी कि नहीं लगेगी? तूने कहा हाँ, तो ताजीर में क्या सजा लगेगी वो बताने से क्यों घबरा रहा है? ताजीर में क्या सजा लगेगी? तूने मुझसे पूछा था कि हद में क्या सजा लगेगी, मैंने फौरन बता दिया कि उसकी गर्दन मार दी जाएगी। सुन ना,
तूने मुझसे पूछा, सुन ले आधी मिनट सुन ले, तू वही रिपीट कर रहा है, तू 2 मिनट असल में वही बातें रिपीट कर चुका है। तूने मुझसे पूछा, मेरे दावे के ऊपर तूने पूछा कि तू हद मानता है, तो हद में क्या सजा मानता है। मैंने फौरन डंकी की चोट पर अलल ऐलान कर दिया कि मैं हद में जो है उसकी गर्दन मारना मानता हूँ। तो तूने जिस तरीके से कहा कि इस मसले के ऊपर ताजीर लगेगी, तो ताजीर में क्या सजा है वो बोलने से तू क्यों घबरा रहा है, क्यों भाग रहा है? नहीं, तूने मुझसे पूछा कि हद में क्या सजा मानता है। तूने मुझसे पूछा था कि हद में क्या सजा मानता है। तूने मुझसे पूछा था कि नहीं पूछा था कि हद में क्या सजा मानता है। तूने मुझसे फिर 2 सवाल क्यों किया? तूने मुझसे दो सवाल क्यों किया? अरे तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि मैं दावे के ऊपर दलील नहीं दूंगा? तो मेरे को ये, अरे लेकिन तेरे हनफी मजहब के अंदर ताजीर में कोई सजा तय नहीं है ना। तेरे ताजीर के अंदर कोई सजा तय नहीं है। तो मैं तुझसे वही तो जानना चाहता हूँ कि ताजीर में तू क्या सजा मानता है। अरे ताजीर में तू क्या सजा मानता है? वो बात का है, क्या सजा है क्या नहीं। तेरी देख तू सिर्फ यहाँ मुनकिर नहीं है उमर। मानता हूँ क्या ताजीर है, वो मेरे बात पे आना, पहले तो अपने दावे पे यानी तो अपने दावे पे बात नहीं करना चाहता। तो ये मान लो कि तेरे दावे पे कोई दलील तेरी बेबसी, तेरी लाचारी के ऊपर मुझे हंसी आ रही है। तेरी तू असल में सिर्फ मेरे दावे का मुनकिर नहीं है, तू असल में कुरान और हदीस का मुनकिर है। तेरा इमाम अबू हनीफा भी कुरान और हदीस का मुनकिर था, जो नस के होते हुए जो है कयास करता था। अबू हनीफा वो शैतान था। तेरा इमाम वो शैतान था जो नस के होते हुए भी शैतानी कयास करता था कुरान और हदीस के मुकाबले में। असल में तू मेरे दावे का मुनकिर नहीं है, तू पूरा हनफी धर्म जो है कुरान और हदीस का मुनकिर है। तेरी जहालत अभी अवाम को समझ में आ जाएगी। अब ये रिकॉर्डिंग में अवाम के सामने पेश कर रहा हूँ। परवरिश देखो अभी